आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, आजकल ये शब्द मतलब हर तरफ सुनाई देता है। हाँ बिल्कुल। स्मार्टफोन से लेके शायद हमारी गाड़ियों तक में ये तकनीक आ गई है। पर ये एआई असल में है क्या चीज? हम्म। ये सिर्फ स्मार्ट मशीनें तो नहीं है। ये कंप्यूटर विज्ञान का वो फील्ड है जो मशीनों को इंसानों की तरह सोचने और सीखने की क्षमता देने की कोशिश कर रहा है। सही कहा। तो चलिए आज इसी एआई की दुनिया में थोड़ा और अंदर चलते हैं और इसके अलग अलग प्रकारों को समझते हैं। हाँ, और ये समझना जरूरी भी है क्योंकि एआई सिर्फ मतलब गैजेट्स तक ही नहीं है। हाँ। ये तो हेल्थ केयर, फाइनेंस, एंटरटेनमेंट, लगभग हर इंडस्ट्री को एक तरह से बदल रहा है। हम्म। तो इसे बेहतर समझने का एक तरीका ये है कि एआई को उसकी क्षमताओं के आधार पर देखें ओके। और दूसरा उसके काम करने की प्रणाली मतलब फंक्शनैलिटी के आधार पर। इन दो तरीकों से मुझे लगता है तस्वीर काफी साफ हो जाती है। ठीक है, तो पहले क्षमताओं की बात करते हैं। इसमें सबसे पहले नैरो एआई, जिसे कमजोर एआई भी कहते हैं शायद। हाँ बिल्कुल। नैरो एआई या कमजोर एआई जैसा नाम से ही पता चलता है, ये किसी एक बिल्कुल खास काम में माहिर होती है। जैसे आपका चेहरा पहचानना या फिर सिरी और एलेक्सा की तरह आपकी आवाज समझना। अच्छा। आज हम जिस भी एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं वो ज्यादातर यही नैरो एआई ही है। अपने दायरे में तो ये बहुत बढ़िया काम करती है, पर उससे बाहर कुछ नहीं। मतलब स्पेसिफिक टास्क के लिए। एग्जैक्टली, बिल्कुल। और इसी के कह सकते हैं दूसरी तरफ है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस यानी एजीआई। एजीआई, हाँ सुना है। स्ट्रॉन्ग एआई भी कहते हैं इसे। हाँ, स्ट्रॉन्ग एआई। ये वो एआई है जिसके बारे में काफी चर्चा होती है। एक ऐसी मशीन जो इंसानों की तरह कुछ भी सीख सके, समझ सके, तर्क कर सके। पर ये अभी है नहीं, राइट? मतलब ये थ्योरी में है। हाँ, अभी ये हकीकत से ज्यादा एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। और फिर इससे भी एक कदम आगे की बात करें तो वो है आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। एएसआई। सुपर इंटेलिजेंस। हाँ। ये वो काल्पनिक एआई है जो इंसानी दिमाग से भी तेज और बेहतर हो, हर मायने में। हर मायने में मतलब क्रिएटिविटी में भी। हाँ, रचनात्मकता, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमोशनल इंटेलिजेंस, शायद सब में हमसे आगे। पर जाहिर है ये अभी साइंस फिक्शन जैसा ही लगता है। काफी दिलचस्प है कि कैसे हम इंसानी क्षमताओं को ही पैमाना मान रहे हैं एआई को समझने के लिए। अच्छा, अब अगर इसके काम करने के तरीके मतलब कार्य प्रणाली पर ध्यान दें तो उसमें सबसे पहला प्रकार कौन सा आता है? उसमें सबसे बुनियादी स्तर है रिएक्टिव मशीन। रिएक्टिव मशीन। हाँ, ये एआई सिर्फ मौजूदा हालात को देखकर बस रिएक्ट करती है। इसमें कोई मेमोरी नहीं होती, ये पिछले अनुभव से कुछ नहीं सीखती। अच्छा, कोई याददाश्त नहीं? बिल्कुल नहीं। जैसे आईबीएम का डीप ब्लू कंप्यूटर था ना, जिसने शतरंज में गैरी कास्पारोव को हराया था। हाँ हाँ, याद है। वो इसका क्लासिक उदाहरण है। वो बस बोर्ड पर जो पीस है उनकी पोजीशन देखकर अपनी अगली चाल चलता था। उसे ये याद नहीं रहता था कि पिछली चालें क्या थीं या गेम कैसे यहाँ तक पहुंचा। ओके, मतलब कोई लर्निंग नहीं, सिर्फ रिएक्शन। तो फिर आज की ज्यादातर एआई कौन सी कैटेगरी में आती है? क्योंकि वो तो सीखती हैं। हाँ बिल्कुल। आज की ज्यादातर एआई लिमिटेड मेमोरी यानी सीमित याददाश्त वाली कैटेगरी में आती हैं। लिमिटेड मेमोरी? हाँ, ये मशीनें अपने पिछले अनुभवों या जो डेटा उन्हें दिया गया है उससे सीख सकती हैं। अच्छा। और फिर उस जानकारी का इस्तेमाल करके बेहतर फैसले ले सकती हैं। जैसे सेल्फ ड्राइविंग कारें। हाँ, वो कैसे? वो पिछले डेटा को याद रखती हैं, जैसे ट्रैफिक सिग्नल कैसे दिखते हैं, दूसरी गाड़ियों की स्पीड क्या है, सड़क के निशान कैसे हैं, और इस सबको मिलाकर रास्ता तय करती है। या फिर आजकल के चैटबॉट्स, वो भी तो पिछली बातचीत के आधार पर सीखते हैं कि कैसे बेहतर जवाब देना है। सही है, सही है। ये लगातार सीखते और सुधरते रहते हैं। एआई ये भविष्य की दिशा मानी जाती है। ये वो एआई होगी जो न सिर्फ जानकारी प्रोसेस करेगी बल्कि इंसानी भावनाओं, इरादों, विश्वासों को समझ सकेगी। मतलब दूसरों के मन की बात समझना। हाँ, एक तरह से ये समझना कि दूसरे क्या सोच रहे हैं या क्या महसूस कर रहे हैं, ये एआई के लिए एक बहुत बड़ी छलांग होगी। क्या इस पर काम हो रहा है अभी? हाँ हाँ, रिसर्च चल रही है। जैसे किस्मेट या सोफिया जैसे कुछ सोशल रोबोट्स हैं ना। हाँ, वो बात करने वाले रोबोट्स। हाँ, जो चेहरे के हाव भाव पहचान सकते हैं या व्यक्त कर सकते हैं। उन्हें इसी दिशा में शुरुआती कदम माना जा सकता है, हालांकि मंजिल अभी काफी दूर है। और इसके भी आगे क्या कोई और लेवल भी है जिसकी कल्पना की गई है? बिल्कुल। जो अंतिम और सबसे काल्पनिक स्तर माना जाता है वो है सेल्फ अवेयर एआई। सेल्फ अवेयर मतलब खुद के बारे में जागरूक। हाँ,
ये वो एआई है जिसमें खुद के होने का एहसास होगा, चेतना होगी, उसकी अपनी भावनाएं होंगी, जरूरतें, इच्छाएं। बाप रे। ये सिर्फ दूसरों को समझना नहीं, बल्कि खुद को एक अलग इकाई के रूप में जानना है। ये एआई का कह सकते हैं अल्टीमेट गोल माना जाता है, पर यह भी पूरी तरह से सैद्धांतिक है, मतलब थ्योरी में ही है। तो असल दुनिया में हम अभी कहाँ हैं? असल दुनिया में हम अभी नैरो एआई और लिमिटेड मेमोरी एआई के दौर में ही जी रहे हैं। ज्यादातर एप्लीकेशंस इन्हीं दो पर आधारित हैं। तो संक्षेप में कहें तो एआई को हम उसकी क्षमता के हिसाब से देख सकते हैं, नैरो, जनरल, सुपर। हाँ, और काम करने के तरीके के हिसाब से रिएक्टिव, लिमिटेड मेमोरी, थियोरी ऑफ माइंड और सेल्फ अवेयर। बिल्कुल। और ये जानना जरूरी है कि आज की ज्यादातर तकनीक शुरुआती 2 श्रेणियों में ही फिट होती है, पर ये फील्ड बहुत बहुत तेजी से बदल रहा है। हाँ, बहुत तेजी से। और जाते जाते एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ सकते हैं हम, जरूर। कि जब हम एआई को इन अलग-अलग श्रेणियों में बांटते हैं, तो क्या हम असल में बुद्धि या इंटेलिजेंस को परिभाषित कर रहे हैं? अच्छा सवाल है। एक मशीन के लिए बुद्धिमान होने का मतलब क्या है? क्या सिर्फ काम पूरा करना, या सीखना, या शायद महसूस करना? और जैसे जैसे एआई विकसित होगी, हाँ, जैसे जैसे एआई हमारी क्षमताओं से आगे बढ़ेगी, क्या बुद्धि को लेकर हमारी अपनी समझ भी बदलेगी? ये सोचने वाली बात है।